जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो महादेव जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो महादेव जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर विष्णु सदा शिव हर हर शंभो महादेव हर हर शंभो महादेव जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हर हर भज शिव ओंकार सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके
सुविमल चरिते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदामणि प्रीतिदाते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदा सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदामणि सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदामणि प्रीतिदाते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदामणि प्रीतिदाते मां शारदामणि मां शारदामणि शान्तिदाते मां शारदामणि मां शारदामणि शक्तिदाते मां शारदामणि शक्तिदाते मां शारदामणि मुक्तिदाते मां शारदामणि मुक्तिदाते मां शारदामणि वात्सल्यदाते 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 जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी 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 जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी
आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी आनंददायिनी मां आनंददायिनी मां आनंददायिनी मां आनंददायिनी मां आनंददायिनी मां। सबके भलाई के लिए मंत्र कहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्र्यंबकै यजामहे एक साथ में करेंगे 11 बार। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकै यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री रामकृष्ण वचनामृत से कुछ अंश। श्री रामकृष्ण के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने भिन्न भिन्न साधनाएं की ओर कई प्रकार के दर्शन प्राप्त कर लिए। काली मंदिर में एक बड़े वेदांती श्री तोतापुरी जी पधारे थे। वे वहां लगभग 11 महीने रहे और उन्होंने श्री रामकृष्ण से वेदांत साधना कराई। श्री तोतापुरी जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए उन्हें 40 वर्ष तक सतत प्रयत्न करना पड़ा था, उसे श्री रामकृष्ण ने 3 ही दिन में सिद्ध कर डाला। इसके कुछ समय पूर्व ही वहां एक भैरवी ब्राह्मणी पधारी थी। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण से अनेक प्रकार की तंत्रोक्त साधनाएं कराई थी। श्री वैष्णव चरण जो एक वैष्णव पंडित थे, श्री रामकृष्ण के पास बहुधा आया करते थे। वैष्णव चरण ने मथुर बाबू से कहा था, यह उन्माद साधारण नहीं वरन दैवी है। एक बार श्री रामकृष्ण उलूटला की हरिसभा में गए थे। वहां में समाधिस्थ हो गए और चैतन्य देव के आसन पर जा विराजे। श्री चैतन्य की भांति श्री रामकृष्ण की कभी अंतर्दशा, कभी अर्ध बाह्य और कभी बाह्य दशा
हो जाया करती थी। वे कहते थे कि अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म और मां सब एक ही है। उन्होंने कामिनी कांचन का पूर्ण रूप से त्याग किया था। अपने भक्तगणों को, जो सैकड़ों की संख्या में उनके पास आते थे, वे कहा करते थे कि ये दोनों चीजें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक है। बुरे आचरण वाली नारी में भी वे जगत माता का साक्षात स्वरूप देखते थे और उसी भाव से आदर करते थे। उनका कांचन त्याग इतना पूर्ण था कि यदि वे पैसे या रुपया को छू लेते तो उनकी उंगलियां ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगती थी। कभी कभी वे गिन्नियों और मिट्टी को एक साथ अंजलि में लेकर गंगा जी के किनारे बैठकर जाते थे और मिट्टी पैसा पैसा मिट्टी कहते हुए दोनों चीजों को मलते मलते श्री गंगा जी की धार में बहा देते थे। माता चंद्रमणि को श्री रामकृष्ण जगत जननी का स्वरूप मानते थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार के स्वर्ग लाभ के बाद श्री रामकृष्ण उन्हें अपने ही पास रखते थे और उनकी पूजा करते थे। यह श्री रामकृष्ण देव के बारे में कुछ अंश। ये सोचने के बाद है कि श्री रामकृष्ण देव बहुत सारे साधनाएं किए। हर एक धर्म के जो विशेष साधनाएं हैं तो सब किए श्री रामकृष्ण देव। और श्री मां शारदा देवी कहते हैं कि उनका कोई ऐसे मतलब नहीं था कि मैं सब साधना करूंगा, ये सब धर्मों का साधना करूंगा और जगत को सिखाऊंगा कि सब धर्म एक है करके। उनका कोई पूर्व निर्धारित जो आइडिया कंसेप्शन हुआ, ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था। तो उनका एक ही आदर्श था कि जो भगवान को विभिन्न रूप से आस्वादन करना है, विभिन्न रूप से उनको पहचाना है, सर्वदा भगवान के साथ रहना है, भगवान का ध्यान करना है। तो भगवान का रूप, भगवान का नाम सब तरीके से लेना है। जो भी भगवान का नाम ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनके पास जाया करते थे और पूछते थे कैसे आप भगवान को जानते हैं, तो कैसे महसूस होता है भगवान आपको, साकार निराकार या ऐसा न वैसा। तो सबसे सुनते थे ना, सबका जो साधना का मार्ग, तो सुनने में उनका कोई दिक्कत नहीं होता था कि मैं अच्छा इतना जानता हूँ, ऐसे अनुभूति किया हूँ, नहीं, कभी नहीं। इतना हम्बल थे, इतना विनयशाली थे कि सबसे सीखते थे। तो उन्होंने बोलते थे ना, जितना दिन मैं जीवित रहूंगा उतना दिन सीखते रहूंगा। तो सीखने का कोई अंत नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है। भगवान अनंत है, इसलिए तो उनका विभिन्न रूप भी अनंत है। जितना how many times, how many ever ways you can appreciate and love God, कोई अंत नहीं है उसका। तो ऐसे है कि एक बार मैं भगवान को स्पर्श कर लिया, भगवान का दर्शन हो गया तो बस काफी है, तो हो गया, सब कुछ हो गया मेरा जीवन में। ऐसे नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं तो आध्यात्मिकता जो है तो वो तो निरंतर है, तो कोई अंत नहीं है उसमें। As much as you go, the deeper you go, the deeper and deeper you enjoy God. इतना गहरा है। तो जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, समुद्र के तल तो जब जाते हैं तो कितना मणि माणिक्य सब कुछ मिलता है, तो कोई अंत नहीं है उसमें। तो कौन गिन कर सकता है कि इतना ही है और नहीं है। और एक है, श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि एक आदमी ने जंगल की ओर लकड़ी खाने के लिए जा रहा था। वो कारपेंटर था, वो लकड़ी काट के बेच रहा था, he used to sell it and make money।
तो एक दिन वैसे जाते वक्त वहां पर एक कोई साधु आ रहा था उस तरह से, तो उन्होंने बोला कि तुम कहाँ जाते हो? तो इन्होंने प्रणाम किया उस साधु को, बोले कि मैं ऐसे लकड़ी लाने के लिए जा रहा हूँ, जंगल जा रहा हूँ, तो यहीं पर लकड़ी मिल जाता है तो उसको बेच के मैं मार्केट में ले जाता हूँ, बेच के पैसा करता हूँ। तो वो साधु ने बोला तो बहुत अच्छा है, तो फिर और भी अंदर जाना, और भी सामने जाना। तो ये तो गया, लकड़ी लेके आया, तो फिर पैसा किया, तो ऐसे कुछ दिन चला गया। तो फिर सोचने लगा, अथा वो जो साधु मुझे बताया कि और भी अंदर जाना, तो और भी सामने जाना, तो इसका मतलब कुछ तो है, तो मैं और थोड़ा अंदर जंगल के अंदर जाऊंगा करके उन्होंने सोचकर और जहां पर लकड़ी देता था उससे और भी अंदर गया। तो वहां पर देखा कि चंदन का सब पेड़ है, तो जो साधारण जो यूजुअल जो पेड़ था उसको लेके आता था, तो अभी चंदन का पेड़ लेके आना लगा, तो फिर ज्यादा पैसा मिलने लगा, तो और भी बड़ा आदमी बन गया। तो फिर कुछ दिनों के बाद उसका मन में सोच आ गया कि तो साधु ने ऐसे नहीं बोला कि चंदन जब मिल जाएगा तब रुक जाओ, तो बोले कि अंदर जाओ, तो मुझे और भी अंदर जाना है। तो फिर और सामने गया, तो वहां पर उसको सिल्वर का माइन जो मिल गया, तो ऐसे उसको लेकर और भी बड़ा आदमी बन गया। तो फिर सोचने लगा कि और भी अंदर जाना है, तो वहां पर हीरे का मिल गया, तो फिर अंदर गया, तो फिर मोती का मिल गया। ऐसे जितना अंदर अंदर जा रहा है उतना ज्यादा ज्यादा उसको मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिकता का कोई अंत नहीं है। जितना हम अंदर जा सकते हैं, जितना हम भगवान के पास जा सकते हैं, तो उतना भगवान को महसूस कर सकते हैं, विभिन्न रूप से महसूस कर सकते हैं। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का एक कहावत है, इटर्नल कंपेनियन, जो ब्रह्मानंद जी का जो जीवन और वाणी है उसके अंदर ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जब समाधि होता है तो फिर आध्यात्मिकता का शुरुआत होता है, वो अंत नहीं है। तो हम सोचते हैं तो अच्छा समाधि हो गया, ध्यान हो गया तो बस हो गया, अंत बात है। ध्यान करने थोड़ा ध्यान हो गया तो बस बहुत खुश, महाराज मेरा तो ध्यान हो रहा है, कोई तो कुछ नहीं है, तो एकदम बहुत आसान है। तो फिर इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं, तो जब समाधि का अनुभूति होता है तब तो शुरुआत है, तो फिर कितना 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 होता है, तो ये सब महसूस करना है तो भगवान की कृपा से। तो मैं आज ही सोच रहा था कि भगवद गीता में 3रा अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, 3rd चैप्टर वर्स नंबर 27, एक बहुत अद्भुत एक श्लोक है। तो कभी कभी उपनिषद, कभी कभी भगवद गीता, कभी कभी श्री राम श्री के वाणी, इसके बारे में सोचेंगे, ध्यान करेंगे। तो आज मैंने सोचा कि ये जो वर्ष है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 3:27 जाके पढ़ लीजिए। तो अच्छा, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अर्थगर्भित है कि प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः। प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति जो देखते हैं, जो बाहर है। एक प्रकृति जो हम महसूस करते हैं वो तो बाहर का प्रकृति है। दूसरा प्रकृति जो हम महसूस करते हैं हर समय हर दिन, जो अंदर का प्रकृति है, मेरा मन का प्रकृति, मेरे मन के अंदर जो फर्क चलता रहता है, थॉट्स वगैरह, तो इंटरनल एक्सटर्नल नेचर तो होता है। तो हम सोचते हैं कि हम एक्सटर्नल नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मकान बना दिया, तो गर्मी है तो पंखा चला दिया, एसी लगा दिया, ठंडी है तो हीटर लगा दिया, स्वेटर पहन लिया, तो ये पहन लिया, वो पहन लिया। तो जैसे भी हो, हम एक्सटर्नल नेचर को कंट्रोल करना सीख लिया। जैसे पहले आदमी लोग जंगल में यहाँ पर वहां पर भटकते रहते थे, खाना पीना के लिए सब कुछ दिक्कत था। आजकल कितना सुविधा हो गया, कितना आसानी हो गया जीवन। हाउ मेनी कंफर्ट्स वी हैव, इतना सारे कंफर्ट्स है।
फिर भी हम सोचा गर्म हो गया, ठंडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हरदम वी आर वरीड अबाउट इट, वी आर ऑलवेज एंग्शियस अबाउट इट ना। इतना होने के बावजूद वी आर so worried about all these comforts. External nature. So with all this scientific knowledge, expertise, technology जो है, फिर we are unable to control external nature completely. कभी बाढ़ आ गया, कभी earthquake आ गया, तो महसूस ही नहीं होता है जान। We are unable to control, we are unable to withstand, cope up with it. जो external nature. तो आदमी सोच रहा है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। External nature also we have failed. अभी जो कोविड क्या कर सकता है? How are we able to control it? No. Then internal nature अगर सोचते हैं, internal nature की कितना दिक्कत है? We are not able to control the mind. We are not able to control our desires. We are not able to understand our mind. ना? तो मन के बारे में तो कितना गहरा है, तो we are unable to control. Mind के अंदर भी जो subconscious mind, जो एक्टिव माइंड है, दिन भर जो काम करते रहते हैं, तो वो तो ठीक है रहता है। तो जब सो जाते हैं तो फिर और एक माइंड आ जाता है, और एक आदमी आ जाता है। तो ये जो आदमी है वो तो नहीं रहता है, ये जो मन है वो नहीं रहता है, ड्रीम माइंड आ जाता है। तो जो सबकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस है, अंडरनीथ लेयर्स जो है, वो काम करता चलता है वहां पर। तो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर एक्टिव माइंड ऑल्सो। इन आवर इंटरैक्शंस, जब आदमी लोगों से मुलाकात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो भी नहीं होता है। तो इंटरनल नेचर को कंट्रोल करना, बाहर नेचर को कंट्रोल करना, दोनों भी दिक्कत है। तो यहाँ पर भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः सर्वशः, एवरीथिंग जो बाहर है, जो अंदर है, ऑल अराउंड जो दिखता है, जो परिवर्तन, जो चेंजेस, जो भला, जो बुरा, जो भी दिखता है, whatever we experience outside and inside, प्रकृति ही क्रियमाणी आत्मा नेचर, प्रकृति कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो हम खाना खाते हैं एंड बोलते हैं तो आई एम डाइजेस्टिंग, मेरा डाइजेशन हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति इज डूइंग इट, माय बॉडी इज डूइंग इट, इवन इफ आई डोंट वांट द बॉडी विल डाइजेस्ट इट ना। तो everything is being done by Prakriti, nature. Guna karma vibhavayoho. By the three gunas, sattva, rajas, tamas जो है, we are unable to control, we are all moved by this. यही चला रहा है, सत्व, रजस, तमस, जो नेचर है हम लोगों का, वही चला रहा है। तो दुनिया भी वैसे ही चल रहा है, कभी सत्व, कभी रजस, कभी तमस देखते हैं। So this whole world is a play of Prakriti. Sri Ramakrishna called this Prakriti as mother. He said you cannot control nature, external and internal. बाहर जो है, अंदर जो है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करोगे? इसको मां करके पूजा करो, आराधना करो, प्यार से मां से प्रार्थना करो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम मुझे मदद करो, तुम मुझे सब कुछ खोल दो, मुक्ति का द्वार खोल दो, तुम मुझे बंधन से निकाल दो। ये जो प्रार्थना, ये जो माँ करके, जैसे बच्चे लोग कुछ दिक्कत हो गया तो माँ के पास जाते हैं, तो माँ ऐसे हो गया दिक्कत, ऐसे हो गया, तो मुझे सहायता करो करके माँ सब कुछ समझती है और मदद करती है। तो वैसे ही श्री रामकृष्ण कहते हैं, सो प्रकृति को माँ करके बुलाओ, वही माँ है, वही सब कुछ कर रही है। तो प्रकृति है क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः, जो भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। प्रकृति है क्रियमाणानि, प्रकृति इज डूइंग एवरीथिंग। तो आप रसोई घर में सब्जियां, चावल, दाल सब कुछ कुकर के अंदर रखते हैं, रसोई करते हैं, तो आप सोचते हैं, तो कोई आके अगर आपको पूछे कि क्या करें, मैं रसोई कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कितना, तो बस पसीना निकल रहा है, तो बस टायर्ड हो चुका हूँ रसोई करके करके। आप क्या कर रहे हैं? तो काट के कुकर के अंदर दे दे, कुकर तो पका रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कुकर इज कुकिंग ना। तो ये समझने में बहुत दिक्कत होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति सब कुछ कर रहा है।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हन्ति मन्यते, कहते हैं गीता में कि हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे मन को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, प्रकृति सब कुछ करता है। तो अगर हम मान लेंगे प्रकृति को तो और मां से प्रार्थना करेंगे कि मेरा मन शांत कर दो, मेरा जो चिंता है सब दूर कर दो, तो फिर माँ की सहायता से माँ शक्ति देगी कि इसको हटाने के लिए। तो जब तक हम सोचते हैं कि मैं फ्री हूँ, आई एम एबल टू चेंज थिंग्स, अहंकार से होता है तो मैं करके जब हम कहते हैं, as long as we think that I am able to change things, I am able to change the world, कितना फूलिश है। तो खुद का माइंड कहीं चेंज नहीं कर सकता है तो सोच रहे कि वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, उसको चेंज कर दूंगा, आदमी को चेंज करूंगा। दिस इज हाउ वी गेट कंफ्यूज्ड। तो ऐसे ही तो मोहित हो जाता है, ऐसे ही हम गलती करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो मैं कर रहा हूँ, जब तक हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है, इसको करना ही है, नहीं। स्वामी जी भी कहते हैं, अगर हम सोचते हैं, स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में कहते हैं, अगर हम सोचते हैं ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, जब तक हम ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है, तब तक हम दास के जैसे, स्लेव के जैसे काम कर रहे हैं। प्रकृति का स्लेव बन जाएंगे। प्रकृति हमें यूज कर रहा है, तो स्वतंत्र भाव से, फ्रीडम से क्या कर रहे हैं हम? जो खाना, तो आप सोचेंगे कि मैं इसको खाऊंगा, बिना खाने कैसे रह सकते हैं, रह सकेंगे आप? तो खाना ही पड़ेगा। भूख तो भूख कैसे हो गया? प्रकृति से हो गया। तो प्रकृति वाले को तुमको इसको इस समय में खाना है, इस समय में नींद करना है, सोना है, एवरीथिंग यू आर कंट्रोल्ड बाय प्रकृति। तो स्वतः फ्रीडम कहाँ पर है हम लोगों का? तो इसलिए श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, भगवद गीता में भी कहते हैं कि प्रकृति को मान लेना है। तो ऐसे सोचो मत कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ। हम सब प्रकृति के दास ही हैं। तो प्रकृति से मुक्त होने के लिए आत्मा की चिंता करना है, माँ के शरणागति होना है, दोनों होना चाहिए। माँ की शरणागति तो प्रकृति को समझना, और तो सेवा जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, स्वामी जी जो कहते हैं, तो ये मेरा कर्तव्य नहीं, ये मेरा सेवा है। ये भगवान का सेवा कर रहा हूँ इसी रूप से, माँ का सेवा कर रहा हूँ इसी रूप से। ऐसे अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं, एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, तो यस, ए बॉडी के अंदर विदाउट माय अवेयरनेस, मैं बिना मेरा तो सब कुछ हो रहा है, हजम हो रहा है, श्वास प्रश्वास चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, जैसे जंतु जानवर हर एक का होता है। तो ठीक है, तो इसको मान लेंगे और फिर प्रकृति का आराधना करेंगे, प्रकृति को सम्मान देंगे, श्रद्धा करेंगे और शरणागत बन जाएंगे माँ के पास, और प्रार्थना करेंगे कि मुझे ये सब जो वासनाएं हैं, जो सब है, इससे मुक्त करा दो करके। वही श्री रामकृष्ण देव ने सिखाया। ये बोल रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव अभी हमने जो पढ़ा है, तो ब्रह्मन और शक्ति अलग नहीं है। जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्मन है, ओंकार जिसको कहते हैं, तो वो और शक्ति जो माँ, सब एक ही है। तो श्री रामकृष्ण देव ने एक एग्जाम्पल देते थे, जैसे सांप जब चुपचाप रहता है और जब चलता है, तो दोनों भी सांप का ही है। तो चलनशील स्वभाव है माँ का, प्रकृति का, तो और चुपचाप रहना शिव जी का या परब्रह्म का अवस्था है। तो दोनों एक ही ईश्वर का दो रूप है। तो ऐसे सोचकर अगर हम माँ को ध्यान कर सकते हैं, भगवान को ध्यान कर सकते हैं, और ये समझेंगे कि तो मैं कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो जो भी है तो मैं इतना फ्री नहीं हूँ जितना सोचता हूँ कि मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये सब अहंकार की बात ही है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो
कुछ नहीं चाहता हूँ, माँ जैसे कराती है वैसे करता हूँ। सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा हुई तारा तुम्ही। तो ये जो भाव बहुत ऊंचाई का बात है। तो ऐसे बहुत आसानी से हम अगर बोल सकते हैं अच्छा तो मैं कुछ नहीं करता हूँ तो सब कुछ माँ करके, तो बहुत आसानी है बोलना, परंतु उसको समझना, उसको एक्चुअलाइज करना बहुत दिक्कत है। जब अच्छा अच्छा होता है हाँ मैंने किया मैंने किया, जब बुरा होता है ना ना माँ ने किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो हिपोक्रेसी हो जाता है। तो पूरा महसूस करना है कि सब कुछ माँ कर रही है। तो इतना अगर भगवान की कृपा से हो जाए तो बहुत अच्छा। तो अभी कुछ समय ध्यान करेंगे, तो बैठिए, जिसको हो सकता है नीचे बैठिए, नहीं तो ऊपर में बैठिए, जैसे धीरे धीरे सीधे बैठिए, श्वास प्रश्वास धीरे धीरे लीजिए। हमने अब तक भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान का वाणी है, सोचा है इसके बारे में। बचपन से हम खुद के बारे में, खुद का नाम वगैरह सोच रहे हैं, सुने हैं। तो श्री रामकृष्णदेव कहते हैं कि जैसे एक आदमी का नाम बुलाने से वो रिस्पॉन्ड करता है, आपको पहचान लेता है, तो वैसे भगवान का नाम भी तो शक्तिमान है कि जब हम भगवान को नाम से बुलाते हैं, जब करते हैं, तो भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं, सुनते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम में बहुत शक्ति है। तो ऐसे हम भगवान का नाम लिए हैं, तो इससे मन, तो हमारा सोच विचार सब शुद्ध हुआ है। ऐसे सोचेंगे कि मेरे अंदर पवित्रता, शुद्धता, ये सब पूर्ण रूप में विराजमान है। मैं पवित्र आत्मा का स्वरूप हूँ, मैं भगवान का शिष्य हूँ, ऐसे सोचेंगे। तो जो भी मेरे अंदर असूया, द्वेष, जो भी मैं नहीं चाहता हूँ, बुरा जो भी है, तो उसको भगवान को प्रार्थना करते करते छोड़ देंगे निश्वास से। तो भगवान मुझे रक्षा करो, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति दो, मुझे शुद्धता, शुद्ध बुद्धि दो। ऐसे प्रार्थना करेंगे। श्वास प्रश्वास जब लेंगे तो और पॉजिटिव आइडियाज अंदर लेंगे। जो भी नेगेटिव है, जो भी नेगेटिविटी है, जो बुरा है, उसको छोड़ेंगे और सोचेंगे मैं पवित्र आत्मा हूँ, भगवान का शिष्य हूँ। मेरे अंदर ही भगवान बैठे हैं, मेरे हृदय कमल में भगवान है, विराजमान है। तो मैं उन्हीं के सामने बैठा हूँ, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। जेहेतु भगवान मेरे अंदर है, तो बस सब कुछ भला मेरे अंदर है, कोई बुरी चीज मेरे अंदर नहीं है। तो भगवान मेरा जीवन को कंट्रोल कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ मैं भगवान के निर्देश के अनुसार करने को सीखूंगा। जो मंत्र आपको मिला है, इष्ट मंत्र, उसको जप कर सकते हैं, नहीं तो ओंकार जप कर सकते हैं। तो आपके अंदर भगवान को महसूस करते करते जप कीजिए। जब जप निरंतर होता है, भगवान का जो सत्ता महसूस होता है, तो वो ध्यान कहते हैं उसको। जब मन फोकस हो जाता है, तो भगवान के चरणों में मन को छोड़ दीजिए,
सरेंडर कर दीजिए। ध्यान में पहले पहले ऐसे करना चाहिए कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, मेरे सामने बैठे हैं भगवान, पूर्ण रूप से विराजमान है, मैं उनका आराधना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मैं उनके सामने बैठा हूँ। इससे पहले भगवान को बाहर देखेंगे और सब चिंता छोड़कर सिर्फ केवल भगवान है मेरे सामने और मैं हूँ, बस, और कुछ नहीं है। ऐसे पहले ध्यान करना है। तो फिर धीरे धीरे जब ये पक्का हो जाएगा तो ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा, महसूस होगा कि भगवान जो है मैं भी वही, भगवान और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है, मैं ही भगवान के अंदर हूँ, भगवान मेरे चारों ओर है। ऐसे महसूस होगा। हर एक के अंदर वही भगवान को महसूस करेंगे, फिर हर एक को सम्मान करेंगे, हर एक को श्रद्धा करेंगे। भगवान हर एक के अंदर विराजमान है। ध्यान आनंद का विषय है। जब हम ध्यान करेंगे, जब भगवान के साथ रहेंगे, भगवान के सामने रहेंगे, जब भगवान मेरे अंदर ही है ऐसे महसूस करेंगे, तब तो आनंद का बात है। उसमें कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो वहां पर कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो इसलिए आनंद को महसूस करते हुए, भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद, तो आनंद ही उनका स्वभाव है। तो इसलिए आनंद स्वरूप है भगवान। तो जो भगवान को ध्यान करेंगे तो आनंदमय ही होना चाहिए। तो इसलिए हम भी महसूस करेंगे कि मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है, भगवान है मेरे चारों ओर। जैसे प्रकाश, जैसे दिन का रजनी है, तो वैसे चारों ओर भगवान ही है। जो सूर्य, जो रवि दिखता है, आकाश जो दिखता है बाहर, तो भगवान का ही अंश है। इसी रूप में भगवान विद्यमान है। तो इसको महसूस करते हुए तो वैसे भगवान को सोचेंगे कि चारों ओर भगवान है, मेरे अंदर, मेरे बाहर, सब कुछ भगवान से विराजमान है। ऐसे सोचते सोचते ध्यान करेंगे कुछ समय।
भगवान का ध्यान करेंगे तो फिर